Subscribe and press the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं आपकी होस्ट तृप्ति आज एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के इस खास प्रोग्राम में। जी हाँ, टॉप 9 बॉलीवुड गॉसिप में एक बार फिर से लेकर आए हैं हम आप सभी के लिए बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। जी हाँ, टॉप 1 से लेकर टॉप 9 में बनी खबरों के बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिसमें बॉलीवुड स्टार्स का नाम जुड़ा हुआ है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं उन खबरों की तरफ जिसमें टॉप 9 बॉलीवुड खबरें आप सभी के लिए हैं, और जानते हैं कौन कौन से सेलिब्रिटी ने अपना नाम इन दिनों सुर्खियों में रखा है अपनी खबरों को लेकर, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट्स। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन अभी हाल ही में अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ पहुंची थी अपने भाई आदित्य रॉय और अपनी भाभी के घर अपने नन्हे भतीजे का जन्मदिन मनाने के लिए, जहां उनका फैमिली बर्ताव लोगों को काफी पसंद आया। लेकिन जो तस्वीर उनके घर के अंदर की शेयर की गई है उसमें वृंदा राय तो साथ में नजर आई है, लेकिन बेटी के साथ अपनी नातिन आराध्या नहीं बल्कि वृंदा ने अपने पोते पर खूब लाड प्यार लुटाया। इस मौके ने तो एक और नया सवाल भी खड़ा कर दिया है। जी हाँ, आराध्या संग बर्थडे मनाने पहुंचे अपने भाई और भतीजे के पास। आपको बता दें, ऐश्वर्या ने अपनी मां वृंदा को अपने घर अपने ससुराल में बच्चन परिवार के बीच ही रखा है अब तक। तो इसके पीछे का राज क्या है? जी हाँ, जानकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन ऐश्वर्या के इस फैसले ने उनके भाई आदित्य के साथ उनकी मां वृंदा की दूरी को भी आलोचनाओं के बीच खेल लिया है। अपनी मां को अपने साथ रखने के बजाय शादीशुदा बहन के घर उनके ससुराल में भेज चुके हैं ऐश्वर्या के भाई आदित्य। याद दिला दे, ऐश्वर्या के पुराने फ्लैट वाले अपार्टमेंट पर लगी आग की वजह से ऐश्वर्या अपनी मां वृंदा राय को पति अभिषेक के साथ अपने घर पर ले आई थी। हाल ही में बॉलीवुड सितारों का लगा है जमावड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। जी हाँ, यहाँ पर जहाँ दिखे हैं कई दिग्गज सितारे भी। तो यहाँ आप सभी को ये भी बता दें कि यहीं पर सलमान खान और कटरीना कैफ को भी साथ में देखा गया है, जहाँ एक बार फिर से दोनों साथ में दिखाई दिए हैं और किए गए हैं यहाँ पर स्पॉट। इसी के साथ ही आप सभी को ये भी बता दें कि IFFI से बाहर आते ही दोनों को एक साथ गाड़ी के अंदर देखा गया, जहां से इनकी तस्वीर भी हो रही है वायरल। लेकिन गौर हो कि तस्वीरों में जहां एक तरफ गुस्से में दिखे हैं सलमान खान, तो वही गाड़ी की बैक सीट पर बैठी कटरीना दिख रही हैं परेशान। साथ ही गौर करने वाली बात तो ये भी है कि कटरीना डरी हुई दिख रही हैं। तो वहीं आप सभी को ये भी जानकारी दे दें कि एक बार फिर से साथ दिखने वाले हैं सलमान खान और कटरीना कैफ, और इसी के साथ ही दोनों जिस फिल्म के साथ दिखने वाले हैं वो फिल्म टाइगर जिंदा है ही है, जिसका प्रमोशन जोरों शोरों से कर रहे हैं दोनों ही सितारे। गोवा में चल रहे 48वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत कल बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई। वादे के मुताबिक सलमान खान कटरीना कैफ को लेकर फेस्टिवल के समापन को यादगार बनाने पहुंचे। तो वही खबरों की मानी जाए तो उन्होंने खूब धूम मचाई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय भी इस मौके से अंतिम दिन पहुंच गए। उनके साथ करण और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी फेस्टिवल में शिरकत की, मगर अंदर न जाने ऐसा क्या हुआ कि सलमान खान के चेहरे से हंसी गायब हो गई। जी हाँ, बता दें आप सभी को सलमान के साथ उनके बॉडीगार्ड शेरा भी दिखे, लेकिन हमेशा की तरह इस बार शेरा स्माइल नहीं कर रहे थे। पर कटरीना को जरा गौर से देखिए, तस्वीरों में धीरे धीरे से खुशी उनके चेहरे पर देखने को मिल रही है। सवाल ये ही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सलमान नाखुश हैं और कटरीना खुश। तो वहीं आप सभी को ये भी बता दें कि दोनों यहाँ साथ तो दिखे ही, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से अलग भी दिखे। गौर हो कि जल्द ही दोनों दिखने वाले हैं फिल्म टाइगर जिंदा है में, जहां साथ दिखने वाली है ये दोनों की कमाल जोड़ी। अब देखना ही होगा कि आखिरकार क्या कमाल कर पाती है फिल्म। बॉलीवुड एक्टर्स को लेकर अक्सर ही कोई ना कोई खबर सामने आती रहती है, तो वहीं इससे ज्यादा तो एक्टर्स की वाइफ के बारे में जानने के लिए फैंस बेताब होते हैं। तो वहीं आप सभी को ये भी बता दें कि आज हम बात करने वाले हैं शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत के बारे में। बता दें आप सभी को, हाल ही में मीरा राजपूत की एक तस्वीर सामने आई है। गौर हो कि इस तस्वीर में केवल दिखा है मीरा का फेस, लेकिन ये उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन फोटो है। देख पा रहे होंगे आप सभी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हैं शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत।
तो वहीं आप सभी को ये भी बता दें कि मीरा को लेकर ये भी खबरें सामने आ रही थी कि जल्द ही किसी फिल्म में दिखने वाली है शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की जोड़ी। इसी के साथ ही गौर हो कि फिल्म पद्मावती को लेकर भी काफी सारे ही विवाद हो रहे हैं, जिन विवादों में घिर गए हैं शाहिद भी, क्योंकि वो भी फिल्म में अहम रोल निभा रहे हैं। खैर इस बार तो शाहिद की पत्नी मीरा ने अपनी इसी फोटो से सारी की सारी लाइमलाइट अपनी ओर कर ली है। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 11 से हाल ही में इविक्ट हुई सपना चौधरी को भला कौन नहीं जानता। सपना ने काफी मेहनत और लगन के बाद अपना मुकाम हासिल किया। दरअसल सपना हरियाणा के एक मशहूर डांसर हैं। दिन रात करके डांसिंग में अपना करियर बनाने वाली सपना के पास ऐशो आराम की हर चीज है। इसके अलावा बिग बॉस में भी वो अच्छा खासा नाम और पहचान हासिल कर चुकी हैं। इससे पहले सपना के डांस से सिर्फ हरियाणा वाकिफ था, लेकिन अब पूरा भारत सपना के टैलेंट को पहचानता है। वहीं सपना चौधरी रईसी के मामले में किसी से कम नहीं। आज हम सपना से जुड़ी कुछ खास बात आपको बताएंगे, जिसे सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी। बता दें कि सपना ने बहुत ही कम उम्र में कड़ी मेहनत करके ये रुतबा हासिल किया है। आज सपना का एक आलीशान बंगला है। इस आलीशान बंगले की अगर बात करें तो ये बंगला किसी महल से कम नहीं, और साथ ही उनके पास कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं। गाड़ियों में सबसे महंगी माने जाने वाली ऑडी कार भी सपना के घर पर मौजूद है। पहले सपना एक शो का 3100 रुपए लेती थी, जबकि अब वो एक शो करने के लिए 1 से 2 लाख रुपए चार्ज करती हैं। आखिरकार उनका टैलेंट और उनकी मेहनत रंग लाई। I want to ask you, you have done Nagada in the competition. So, what you make to do the song, except Kuchipudi, you are trained in it. So, Dances of the World is my favorite segment of the Miss World finale, because every country gets to show, every continent this year got to show their culture. And मुझे लगा कि मैं इंडिया का celebration दिखाना चाहती हूँ. And everyone connects India to Bollywood, so that is why I chose Nagara. And it was a very fun song. That was the first time that I learned a little bit of Garba. So I'm happy that I could do that. And every time in rehearsals the song used to come up, all the girls used to stand up and dance to it. So I'm happy that in that way I could bring India in front of the world. Hi Manushi, Pooja Hi. here from Hi, News Pooja. Station channel. How was it to coming back to India? How was it basically watching your fans waiting for you on airport? I think it was very overwhelming. I was counting every minute on my flight back to India. And I even troubled poor Steve, telling him 2 minutes more, 1 minute more to land. So I couldn't sleep in the last 1 hour when we had to land. And it was so overwhelming that even though we landed at midnight, people had come to receive me. And I think I felt so loved. And that's when I felt that, you know, it's a great feeling when you bring pride back to your country. देख पा रहे होंगे आप कैसे दिखने लगे हैं जॉनी लीवर। तो वहीं आप सभी ये भी देख पा रहे होंगे कि जॉनी के अंदर कितने बदलाव आए हैं। इसी के साथ ही उनके साथ मौजूद श्रेयास तलपड़े ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। फेवरेट है, यस सर, मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। मैं इनका इतना बड़ा फ़ैन हूँ, बचपन से इनके कैसेट्स सुनते आए हैं हम लोग। उसके बाद में तो खैर इनको टीवी पे फिल्मों में देखते ही आए हैं, लेकिन जो कैसेट्स आते थे तब से मतलब घिस के सुने वो कैसेट्स, बार बार खरीद के सुने। तो आई थिंक इनसे बड़ा कॉमेडी का बादशाह हमारे कंट्री में और कोई नहीं है। अरे बाप रे, ऐसा क्या बात है यार, तुमने सुंदरी करके इतना हंसाया गोलबाल में यार। जॉनी सर भी यहाँ पर है, मुझे ऐसा डायलॉग जो जॉनी सर का याद हो और इससे अच्छा मौका उनके सामने एक्ट करने का। जॉनी सर का एक डायलॉग याद है मुझे, जो है भूला। चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू। गौर हो कि हाल ही में सनी का हुआ है इंटरव्यू। तो वहीं इस इंटरव्यू में सनी ने क्या कहा है अपने रूटीन और बेटी निशा को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। Lovely. And would you like to tell us the routine day of Sunny Leone? Sunny Leone का दिन कैसा होता है सुबह से शाम तक, शाम से रात तक? How you just flow of your day? We would like to know the routine of Sunny Leone's life. मेरा दिन इतना शायद interesting नहीं है. Oh please don't say that. But I woke up at 6:30. I worked out. I took care of my kid. Then took her to school. Then set पे गई थी. Then पूरा काम
पूरे दिन काम किया और फिर से मैं यहाँ से आई थिंक 1.5 hours के लिए मैं गाड़ी में थी, यहाँ आ गई और then बस हो गया मेरा दिन। उसके बीच में थोड़ा सा खाना खाया थोड़ा सा but you know it's I think सब actors or entertainers अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं आपका दिन बहुत बिजी होता है। सुबह तक जब I think I got up before the sun got up, so it's like this every day. Good. वेल हाल ही में सनी लियोन के साथ एक सांप वाला प्रैंक हुआ था, तो इसी प्रैंक के पीछे का पूरा सच सनी लियोन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया है। क्या कहा सनी लियोन ने, आइए आपको सुनाते हैं। जो वायरल हुआ है प्रैंक का, तो उसके बारे में ये इसने मुझे करा दिया। मैं आराम से पढ़ी थी अपनी स्क्रिप्ट और ये आ गया ऐसे फेक स्नेक के साथ। एंड देन कल मैंने वो जो केक्स थे मैंने सोचा वो ऐसे सॉफ्ट लाइक अच्छे केक्स तो ऐसे एक्सप्लोड हो जाएंगे जब मैं उसको स्मैश करती थी करना था, लेकिन नहीं था, ऐसे ठपाक के उसको मारा। सो आई मीन ऐसा होता है सेट पे, हम साथ काम करते हैं बहुत सालों से कर रहे, सो हमारे बीच में वो अंडरस्टैंडिंग है। अगर प्रैंक करना इतना अच्छी तरह करना सबको हंसाए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम टॉप 9 बॉलीवुड गॉसिप, जिसमें हमने बात की आज बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें, जिसमें कई एक्टर एक्ट्रेस का नाम शुमार हुआ। देखा आपने किस तरह से बॉलीवुड की दुनिया में, खबरों की दुनिया में बॉलीवुड एक्टर्स का नाम जुड़ा रहता है अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने हॉट लुक्स को लेकर, अपनी फिल्मों को लेकर, अपने स्टेटमेंट्स को लेकर। तो दोस्तों अब इसी के साथ वक्त आ गया आप सभी से विदा लेने का। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।